हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का। ठीक है, पहले तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग क्लास 6 को कंप्लीट करके क्लास 7 में आप लोग एंट्री ले चुके होंगे और उम्मीद करते हैं क्लास 7 का जो भी आपका चैप्टर होगा उसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स की क्लास को। जो क्लास 7 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस पहले आज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में आज की क्लास में हम आप लोगों को क्या बताएंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों को किस किस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है उसके बारे में, मतलब कंटेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस पहले कर लेते हैं। उसके बाद हर चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं कि आप लोग का कंटेंट क्या क्या होने वाला है, क्लास 7 में आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए उसके बारे में। ठीक है, मैथ्स की क्लास में आप लोगों को कितने टोटल चैप्टर है उसका भी डिस्कस हम कर देते हैं और साथ में कौन कौन से चैप्टर आपको रीड करना है उसका भी डिस्कस आज की क्लास में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे आपका कंटेंट है टोटल। यहाँ पे आप देखो कि लगभग इसमें जो आप लोगों को चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, क्लास 7 में आप लोगों को जो चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए वो मिल सकता है आपका टोटल 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर टोटल है जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रीड कर लेंगे जितने भी चैप्टर है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट चैप्टर में आप देखो क्या कह रहा है, यही कंटेंट है। और इसमें आप देखो फर्स्ट चैप्टर में आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो है आपका नोइंग द नंबर। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा नोइंग द नंबर्स, मतलब नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर्स कितने होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर में, जिसमें आपको मिलेगा नोइंग द नंबर पढ़ने के लिए। ठीक है, जितने भी जो नंबर्स होंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप देखो सेकेंड नंबर चैप्टर आप देख रहे हो कौन सा है, रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा सेकेंड नंबर चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो रेशनल नंबर जो होता है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, मतलब उसका जो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा जो भी होगा उससे रिलेटेड हम आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आप देख सकते हो कौन सा है, फ्रैक्शन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में है आपका क्या, फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे इसमें कि फ्रैक्शन जो होता है उसको उसका एडिशन किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे अगर ये फ्रैक्शन में है 1/2 है और 1/3 है तो इसको किस तरह से हम सम करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे थर्ड नंबर चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टोटल हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आप लोग का डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। डेसिमल में आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए, तो इसमें आप लोग पिछले क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर भी उसको क्या करेंगे थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे एक बार। और उसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों को एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे जब हम इस क्लास को स्टार्ट करवाएंगे तब। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 5 नंबर चैप्टर। 5 नंबर चैप्टर आप देख सकते हो इसमें कह रहा है कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स, मतलब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं एंड पावर क्या होता है। जैसे कोई वैल्यू होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, 2 टू द पावर में हम देख रहे हैं कि 2 है तो इसको किस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 के पावर में 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2।
2 के पावर में 2 कहने का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरह अगर कहेगा आपसे कि 3 के पावर में 6 कितना होगा, तो 3 के पावर 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 6 टाइम्स तक यहाँ पे 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर इसको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद निकालेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81 होता है, और 81 3 जा कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। फिर हमारा एक और 3 बाकी है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 729 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर हम जब पढ़ाएंगे आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, तो उस टाइम क्या करेंगे इन सारे चीज़ों को पूरे डिटेल से डिस्कस कर देंगे, पूरे डिटेल से क्या कर देंगे आपको डिस्कस करके बताएंगे किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद आता है आपका रिवीजन टेस्ट पेपर फर्स्ट। रिवीजन टेस्ट पेपर फर्स्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा जितना आप लोग अभी तक में पढ़ चुके होंगे, मतलब 5 चैप्टर आप देख रहे हो ना, जब आप 5 चैप्टर पढ़ लोगे तो इन 5 चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको टेस्ट पेपर देना होगा कि आप कितना सीख पाए हो और कितना नहीं सीख पाए हो, ठीक है। तो उसका आप लोगों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर आपका मिलता है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 6 नंबर चैप्टर है जो कि कौन सा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको मिलेगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए मिल सकता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में भी निकालने के लिए मिल सकता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब अलजेब्रा से रिलेटेड आपका इसमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 नंबर चैप्टर। 7 नंबर चैप्टर की अगर हम लोग बात कर लें तो 7 नंबर चैप्टर में आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। सिंपल लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जैसे आपका जो क्वेश्चन होगा 5x प्लस 7 लिखा होगा, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि जब हम इस चैप्टर को आपको रीड कराएंगे उस टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक करके आपको बता देंगे, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो 8 नंबर चैप्टर में आपका आता है परसेंटेज, ठीक है। 8 नंबर जो आप लोग का चैप्टर है उसमें आप लोगों को मिलेगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब परसेंटेज के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा कि कोई भी जो नंबर्स होता है उसको हम कैसे परसेंटेज में फाइंड करेंगे, कैसे हम उसको परसेंटेज में फाइंड करेंगे। जैसे 300 है, 300 है, आपसे इसमें कहेगा कि आप बताओ कि 300 का 60% कितना हो जाएगा, 300 का 60% कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे 300 को 60% से मल्टीप्लाई कर दोगे, 300 को 60% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब ये आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। 300 का 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी 180 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको फाइंड करना भी सिखाएंगे परसेंटेज में, जब आप लोगों का परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिवीजन टेस्ट पेपर 2। रिवीजन टेस्ट पेपर 2 में क्या होगा कि आपको इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अलजेब्रिक को इक्वेशन है, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन से होगा और परसेंटेज से होगा। इन तीनों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा और आप इसको टेस्ट पेपर दे करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो, इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आप कितने सीखे हो और कितना नहीं सीख पाए हो, ठीक है। इस चीज का आप इसमें इवैल्यूएशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। आप मॉडल टेस्ट पेपर में क्या कर सकते हो, टोटल मिक्स आपको क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है बट क्वेश्चन अच्छा ही रहेगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो टेस्ट पेपर आप चेक कर सकते हो दे करके। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 9।
ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, ठीक है, और उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है जिसमें आपको पैरीमीटर्स एंड एरिया के बारे में बताएंगे कि जो उसमें पैरीमीटर निकालना होगा। जैसे आपको कहा जाएगा कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा। चाहे इसी में आपसे एरिया भी बोल दिया जाएगा फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसमें आपसे कहा जाएगा कि इसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो ये सारे चीज आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें हम आपको पैरीमीटर और एरिया फाइंड करना बताएंगे हर एक चीज का। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और भी किसी चीज का हम इसमें आप लोगों को डिस्कस करके बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो आता है रिवीजन टेस्ट पेपर 3 आएगा, जिसमें आपको इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको टेस्ट पेपर 3 दे करके क्या करना है, इवैल्यूएशन कर लेना है कि आपने कितना सीखा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या 11 नंबर चैप्टर पे। 11 नंबर चैप्टर आपका है सिमेट्रिक के बारे में। उसमें हम आपको सिमेट्रिक के बारे में बताएंगे कि जो इक्वल होता है, एक जैसा होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे ये एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा और ये एक दूसरा ट्रायंगल दिया जाएगा, फिर आपसे पूछेगा कि क्या इसका साइड जो है इस साइड से इक्वल है या इसका एंगल इस एंगल से इक्वल है या नहीं है, वो आपको सिमेट्रिक फॉर्म में हम आपको बताएंगे। उसमें देखना ये होता है कि एक दूसरे के जैसा है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रिप्रेजेंटिंग 3D एंड 2D। 2D और 3D के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा क्या 2D होता है और क्या 3D होता है। और लास्ट आपका चैप्टर हो जाएगा डाटा हैंडलिंग का, जिसमें डाटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे, किस तरह से आपका डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सारों चीजों के बारे में। उसके बाद रिवीजन टेस्ट पेपर 4 आएगा, जिसमें आपको इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। लास्ट में मॉडल्स टेस्ट पेपर भी आप दे करके चेक कर सकते हो, और लास्ट में आपका आंसर होगा जो कि आपको इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। ठीक है। तो लास्ट में आपको आंसर भी दे रखा है। तो टोटल यही है आपका चैप्टर, टोटल चैप्टर 13 है, जिसको क्लास 7 में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैथ्स के क्लास में। ओके, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, कंटेंट के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको नोइंग द नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।